जय से मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्त में आप सभी कोई कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी कोई अच्छे होंगे। आज हफ्ता का अंतिम दिन है, सैटरडे है, शनिवार है, माता मरियम का दिन। आइए आज का दिन को शुरू करने से पहले हम लोग आज का सुसमाचार को सुन लेते हैं और प्रभु यीशु हम सभी को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। आइए आज के सुसमाचार को हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से लेके 36 तक लिया गया है। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से लेके 36 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। चौकसी, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, हम लोग इस सप्ताह का शुरू से हम लोग अभी तक सुसमाचार को सुनते आ रहे हैं। संत लूकास का सुसमाचार से हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम लोग विशेष करके अंतिम दिन के बारे में सुनते आ रहे हैं। शुरू से लेके अभी तक ये जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु हम सभी को अंतिम के दिन में जो भी कुछ होने वाला है, हम लोगों को किस तरह चेतावनी देते हुए, हम लोगों को किस तरह जागते रहने के लिए प्रभु यीशु हम सभी को बताते आ रहे हैं। अंतिम समय के विषय में हम लोग सुनते हैं। और अभी ये जो लास्ट सुसमाचार है, हफ्ता का लास्ट वीक का ये लास्ट दिन का सुसमाचार है, यहाँ पर भी प्रभु यीशु हमको जागते रहने के लिए हमको संदेश देना चाहते हैं, बोलते हैं। मेरे युवा साथियों, हम लिटर्जिकल कैलेंडर जो है कैथोलिक कलीसिया का, उसके अंतिम चरण पर हम लोग आ चुके हैं। कल जो इतवार है, संडे है, रविवार है, हम लोग एक नया सीजन में प्रवेश करेंगे, जिसको हम लोग आगमन कहते हैं, एडवेंट कहते हैं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रभु यीशु किस लिए जागते रहने के लिए आज बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को मेरा प्रीवियस रिफ्लेक्शन में मैं समझाते आया हूँ, बोलते आया हूँ कि हम लोगों को अंतिम के समय में हम लोगों को किस तरह रहना चाहिए। और मेरा जो रिफ्लेक्शन है विशेष करके युवा साथियों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे प्यारे भाइयों के लिए, ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए तथा अन्य धर्म के भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा ये बात है। ये बात जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ। शैतान जो है ना मेरे युवा साथियों, शैतान लूसीफर, शैतान बहुत ही चालाक है। आप लोगों को पता है कि वो बुढ़ाओं ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा प्रलोभन नहीं डालेगा, छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रलोभन नहीं डालेगा। अडल्ट जो शादीशुदा है उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर और प्रलोभन पाप करने के लिए उनको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन वो किसको पकड़ता है ज़्यादा? हम लोगों को पकड़ता है, युवाओं को पकड़ता है। लड़का लड़की जो उम्र में यंग है, युवा है, उन सभी को पकड़ के फंदों में फंसाता है, गलत चीज़ों में फंसाता है, पाप करने के लिए मजबूर करता है। और उसको पता है कि युवा अगर उन लोग चाहेंगे, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, तो उन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसको अच्छी तरह से पता है अगर हम यीशु के वचनों पर अपना जीवन को बिताएंगे तो वो हार जाएगा और उसका मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, आप और मेरे जैसे युवा साथी के ऊपर जाल को फेंकता है, पापों की जाल को। शैतान का जो रूल्स होता है, पहले दुनियाई चीज़ों को आपको सामने परोसता है
मौज मस्ती करवाता है, एंजॉयमेंट देता है, हर तरीके का एंजॉयमेंट आपको मिलाता है मेरे युवा साथियों। आप एंजॉय करते हो, समय बिताते हो, मौज मस्ती करते हो, समय बिताते हो, दुनियाई चीज़ों में डूबते हो। अलग अलग तरीके का एंजॉयमेंट होता है जो कि क्षण भंगुर है, छोटी सी समय के लिए। हम लोगों को शैतान इतने सुंदर से, इतना प्यार से फुसला के इतना सुंदर से हम लोगों को धोखा देता है, हम लोग नहीं जान पाते हैं। प्रभु यीशु आज कहते हैं, जागते रहो, दुनिया की भोग विलास मोह माया में खुद को कभी भी डाल मत दो, और वो भोग विलास में खुद को बिजी मत रखो। जागते रहो, कभी भी अचानक मानव पुत्र का आगमन हो सकता है, कभी भी वो आ सकते हैं। मैं मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों को क्यों कहना चाहता हूँ, इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी युवा जीवन जो है ना, बहुत ही सुंदर जीवन है, और इस सुंदर जीवन को ही शैतान अपना जाल में फंसा के हमारी आत्माओं को चुराता है। प्रभु यीशु हम सभी को अपना भाई, अपना बेटा बेटी मानता है, लेकिन शैतान हमको फुसला के हमेशा के लिए हमारे आत्मा को चुराने के लिए कोशिश करता रहता है हमेशा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग युवा साथी किस तरह हम लोग आज डूबे हुए हैं। विशेष करके मैं मेरे प्यारे कैथोलिक कलीसिया के युवा साथी तथा ख्रिस्तीय युवा साथी जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन में हम युवा किस तरह प्रभु यीशु को अपना पहला स्थान देते हैं हमारे जीवन में। शायद कहीं पर कोई भी मौज मस्ती का प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी मौज मस्ती का समय बिता रहे हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठा है, साथी लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हमारा समय को वहाँ पे बिताते हैं। लेकिन शैतान इस तरह चाल खेलता है कि हमको पाप के बाद करते 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 हम लोगों को पूरा, हमारी आत्मा को पूरा खरीद लेता है, और हम फंस जाते हैं, और उसी का स्लेव तथा दास बन जाते हैं। मेरे युवा साथियों, प्रभु यीशु हम सभी को आज विशेष करके हम लोगों को, युवाओं को बोलना चाहता है कि जागते रहो मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, जागते रहो। दुनियाई चीज़ों में मत पड़ो। दुनियाई चीज़ों में पढ़ते हुए तुम लोग भूल जाते हो कि तुम्हारा अनंत सुख, अनंत जीवन कहाँ पर है, तुम कौन सा परिवार को बिलोंग करते हो, वो बताना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह फंस गए हैं कि हम लोग वापस आने के लिए हमको अभी कष्ट हो रहा है। मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु कह रहे हैं आज कि प्रार्थना करते रहो। युवा होने के नाते हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, कितना समय देते हैं प्रभु के लिए। आप सोचो, एक दिन में शुरू से लेके, सुबह से लेके शाम तक हम लोग कितना प्रभु को बात करते हैं, प्रभु के साथ बात करते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं। मेरी युवा साथियों, सब कुछ हो रहा है, समय बीत रहा है, धीरे धीरे अंतिम का घड़ी आ रही है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शैतान ना हम लोगों के सामने पर्दा को डाल दिया है, क्योंकि हम लोग रियलिटी नहीं देख सक रहे हैं। मेरा प्रीवियस रिफ्लेक्शन में मैं आप लोगों को बता रहा था कि अंतिम के समय में जिस तरह प्रभु यीशु कहे हैं, वैसा ही घट रहा है, वैसा ही हो रहा है। हम लोग सब कुछ हमारे कानों में बता दिया जाता है, सब कुछ हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस तरफ हम लोग कान से निकाल के फेंक देते हैं। कोई भी युवा आज के जीवन में कौन इतना सीरियस है जो कि प्रभु यीशु को अपने जीवन में सीरियस लेता है, उसकी वचनों को सीरियस लेता है। बहुत सारे युवा है, लेकिन बहुत कम है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ, मेरी युवा साथी, हमको शैतान को हराना है, प्रभु यीशु को जिताना है, प्रभु यीशु को सबसे पहला दर्जा देना है, क्योंकि वो शैतान हमारे लिए नहीं मरा था। शैतान हमको पापों से छुड़ाने के लिए नहीं आया था। शैतान हमको हमेशा के लिए दास बनाने के लिए कोशिश करते आया है, युगों युगों तक हमारी आत्माओं को चुराने के लिए कोशिश करते आया है। प्रभु यीशु आप और मेरे लिए मरे थे, खून बहाए थे। एक ईश्वर का पुत्र होने के नाते, एक गरीब
गौशाला में जन्म लिए, एक एक दोषी की जैसा, एक क्रिमिनल के जैसा उनकी मौत हुई थी। उन्हीं के लोग उनको तिरस्कार किए थे और सूली पे चढ़ा दिए थे, और वो कुछ भी नहीं बोले थे, कोई भी शब्द में उनको रिटर्न जवाब नहीं दिए थे, उल्टा उनके लिए माफ़ी मांगे थे। तो हम ये यीशु मसीह को हम लोग क्यों नहीं जिताएंगे मेरे युवा साथियों? मेरे ख्याल से हम लोग ना दुनियाई चीज़ों में इतना डूब गए हैं कि हमको रियलिटी दिखाई ही नहीं देता है, रियलिटी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों कि एक बार समय चला जाएगा, हमारा युवा जीवन चला जाएगा, धीरे धीरे शादी हो जाएगा, बच्चे होंगे, बूढ़ा होंगे, फिर दुनिया से चले जाएंगे, फिर हमारी जो आत्मा है ना भटकती रहेगी और कोसती रहेगी खुद को कि मेरा जो समय था, मेरे लिए मिला था, वो समय को मैं प्रभु के लिए बिता नहीं पाया, प्रभु के कार्य में इसको उपयोग नहीं कर पाया, प्रभु के साथ मेरा जीवन को मैं बिता नहीं पाया बोल के हम लोगों को ना गिल्टी फीलिंग होगा। और एक बार शैतान हमको चुरा लेता है ना, वो अपने नरक में हम लोगों को हमेशा के लिए बंद करके रखेगा और हम वहाँ पे कष्ट सहेंगे हमेशा के लिए। मेरी युवा साथियों, मेरा जो रिफ्लेक्शन आप लोगों के लिए है, विशेष करके मैं अपने से जितना कोशिश करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ मेरे युवा साथियों, हम लोगों को, स्पेशली हम लोगों को शैतान जाल में फंसाता है। प्रभु यीशु आज हमको प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। कौन ऐसा भाई बहन है जो मेरे ख्रिस्त भाई बहन हैं जो 24 आवर्स प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं? 24 आवर्स छोड़िए, दिन में कितने बार आप प्रभु के साथ जुड़े रहते हो, प्रार्थना करते हो? मेरी युवा साथियों, ये हमारे लिए ना एक अवेकनिंग का संदेश दे रहा है, हम लोगों को जागने की संदेश दे रहा है। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि दुनियाई चीज़ों में डूबते डूबते इतना मत डूब जाओ कि आपके अनंत सुख जो है यीशु मसीह के साथ, उसी को ही भूल जाओ आप। शैतान को हराना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि चलिए प्रभु यीशु के साथ हम लोग अपना जीवन को शुरू करते हैं। अंतिम दिन आने से पहले हम खुद को प्रस्तुत करते हैं, पापों को छोड़ के, पाप स्वीकार करके, मिस्सा प्रार्थना में भाग लेते हुए, खुद का पापों को दुखी होके माफ़ी मांगेंगे और खुद को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु यीशु के साथ जुड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनियाई चीज़ों के साथ आप लोग मत जुड़ो, लेकिन जुड़ो, अच्छा कार्य के लिए जुड़ो, अच्छा कार्य करते हुए अपना जीवन बिताओ, लेकिन नष्ट मत होना दुनियाई नाशों में। दुनियाई की रंगीन दुनिया है ये, शैतान के द्वारा हम लोगों के ऊपर जाल बिछाया गया है और हम लोग फंसते जा रहे हैं यहाँ पे। मेरी बात साथियों, आइए आज हम लोग अपना धार्मिक वाला आँख को खोले और देखें कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको सुने, मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार का एक ही संदेश है मेरे वहाँ साथियों कि हमको ना प्रस्तुत होना है। वी हैव टू बी रेडी फॉर क्राइस्ट। जीसस तो आएगा, वो जरूर आएगा, लेकिन हम लोगों को प्रस्तुत तो होना ही पड़ेगा। ये जरूरी है मेरी बात साथियों। हम लोग ऐसा जीवन को बिता नहीं सकते हैं जिस तरह दुनिया बिताता है। हम लोग बहुत अलग है। प्रभु यीशु हम लोगों को अपने खून से खरीदा है, खून बहा के, अपना प्राण दे के हम लोगों को बचाया, अनंत दुख भोग से हम लोगों को मुक्ति दिलाया है, पापों से हमको मुक्ति दिलाया है। उसी के साथ हम लोग मरेंगे और उसी के साथ हम लोग जीवित भी होंगे। मेरी बात साथियों, मेरा सिंपल सा रिफ्लेक्शन और संदेश आप लोगों को है कि दुनियाई चीज़ों में मत फंसिए, प्रभु के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाइए और अपना जीवन को हमेशा के लिए प्रभु के साथ आप जब शुरू कर लेंगे जीने के लिए ना, तो जीवन बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही खुशी से परिपूर्ण रहेगा, आनंद लगेगा। करके देखिए, ज़रूर ये आपको मददगार होगा मेरी बात साथियों।
जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि समय आने वाला है। चलिए, आज का ये रिफ्लेक्शन जो मैं खुद को सोचा आप लोगों को बोलने के लिए मैं कोशिश किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस संदेश को अपने जीवन में लेना और प्रैक्टिकली इसको कार्य करने के लिए कोशिश करना। युवा होने के नाते मेरा एक फिलॉसफी है, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, एक संदेश है। मौज मस्ती करो, बिंदास एंजॉयमेंट करो, लेकिन सबसे पहला स्थान यीशु को मिलना चाहिए। यीशु को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे अनंत दुख से मुक्त होके, पापों से मुक्त होके हम लोग बपतिस्मा लेके ख्रिस्त का फैमिली परिवार में हम लोग सदस्य बन चुके हैं। फिर से मेरी बात साथियों, सब कुछ करो लेकिन अपना आत्मा को ना शैतान को मत बेचो शैतान को। प्रभु यीशु को सबसे पहला स्थान दो और प्रभु यीशु आपको जीवन का हर मुसीबत को वो हटाएगा और आपको एक नई राह देगा, एक नया जीवन देगा अच्छी तरह से जीने के लिए। मैं कल बोल रहा था ना, जो प्रभु की वचनों पर जो इंसान चलता है वो नदी के किनारे खड़े हुए पेड़ के जैसा है। उसको कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होता है, हरा भरा रहता है, पानी मिलती है, मन्योर मिलता है, वो सुंदर फल उत्पन्न करता है, फूल देता है, उसका पत्ती हरा भरा रहता है। कहने का मतलब यह है, दुनियाई चीज़ों में तो हम रहते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु के साथ प्रभु को जब हम पहला स्थान देते हैं ना, तो हम दुख में भी ना हम लोग मुस्कुराएंगे, खुशी अनुभव होगी, आनंद होगा। कोई चीज़ों का चिंता नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ों का चिंता नहीं होगा। हम लोगों को भरोसा होगा कि प्रभु यीशु हम सभी को रास्ता दिखाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। हर समय आनंदित रहोगे मेरी बात साथियों, खुश रहोगे, मुस्कुराओगे, आनंद लगेगा जीवन में जब आप प्रभु यीशु को जब पहला स्थान देते हो। समय निकालिए, उससे बात कीजिए और आपका रिश्ता को मजबूत कीजिए यीशु के साथ। फिर से कहता हूँ, टाइम नहीं है, हमारा युवा जीवन खत्म होने वाला है। ये युवा जीवन खत्म होने से पहले खुद को प्रभु के लिए समय बिताइए, प्रभु के कार्य में समय बिताए, प्रभु के लोगों के लिए समय बिताइए, आनंद मिलता है। और मत भूलिए, पहला स्थान यीशु मसीह का है हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए आज का ये संदेश को हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद है आज के दिन के लिए। माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग हमेशा तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु की आगमन से पहले खुद को प्रस्तुत करें, ताकि यीशु हमारे मुक्तिदाता हम सभी को योग्य पा सके। आप सभी को प्रभु यीशु कृपा बरसाए, आशीर्वाद दे और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।